राजनीति आज पहली बार देखने को नहीं मिल रही है। हम खड़े हैं जंतर मंतर पे, जहां आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी अपना महंगाई को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही है। ये धरना प्रदर्शन वही कि आलू और प्याज के दाम बढ़ गए। महंगाई का महिषासुर हमेशा गरीब की जेब को काटता रहा है। सत्ता बदलती रही और सरकारें गिरती और बनती रही। कभी इस प्याज ने सरकार को बनाया और तो कभी इस प्याज ने सरकार को गिरा भी दिया है। जब भी इस प्याज के रेट बढ़े तब विपक्षी दल ने अपनी एक बाजी बनाने से नहीं चूकी, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस। जब भी रेट बढ़ते हैं तो इसी तरह का धरना प्रदर्शन हमें देखने को लगातार मिलता रहा। लेकिन क्या इस धरना प्रदर्शन से जो गरीब है उसकी जेब पर जो असर पड़ रहा था उसका असर कुछ कम हुआ? नहीं, बस अपनी राजनीति जरूर सेकनी है और सेकते रहे हैं। और बीजेपी ने अपने समय पे राजनीति सेक कर अपनी सत्ता हासिल आई और आज कांग्रेस भी उसी दाव को कांग्रेस पार्टी है जो जनमानस की बात करती है, गरीब आदमी की बात करती है, रेहड़ी वाले की बात करती है, झुग्गी वाले की बात करती है। झुग्गी का मामला हो या नौकरी की बात हो, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है जो है मैदान में खड़ी होती है। 100 दिन का वादा क्या था, महंगाई कम कर देंगे, 2300 दिन हो चुके हैं इस सरकार को। कहाँ है आपका झूठे वादे? ये लोग थक चुके हैं, नौकरी है नहीं, काम धंधा है नहीं, लोगों की जेब में पैसा नहीं है, ऊपर से दिवाली जैसा त्योहार और प्याज के दाम 100 रुपये, पेट्रोल के दाम तो आप पूछो मत। जितनी सब्जियां, भिंडी है, तोरी है, गोभी है, आलू है, जो भी सब्जी उठा के देख लो आप, 50 रुपये से ऊपर रेट है। पूछना चाहते हैं जो सत्ता के अंदर बैठे हुए लोग हैं, वे तो कह देते मैं प्याज नहीं खाते, हम लहसुन नहीं खाते। अरे पूछना चाहता है देश की गरीब जनता तो प्याज लहसुन खाती है, उनका पेट कहाँ से भरेगा? अरे आपको तो 5 रुपए का समोसा 10 रुपए की थाली संसद भवन के अंदर मिल जाती है। गरीब जनता को हिंदुस्तान की जो 80 करोड़ गरीब जनसंख्या है उसको कहाँ से मिलेगी? 80 करोड़ लोगों को आपने फ्री में राशन देने के लिए बात कर दी। 20 लाख करोड़ जो पैसे आपने दिए थे, क्या वो गरीब जनता के हित में 5 किलो अनाज 1 किलो चावल ही आया? अरे कहाँ गए? पूछना चाहती है देश की गरीब जनता। अरे अच्छे दिन के वादे करने वाले लोग, 100 दिन के अंदर महंगाई को कम करने वाले लोग, हर साल 2 करोड़ नौकरी देने वाले लोग, ये जनता, देश की जनता, देश की आवाम, इस देश का युवा पूछना चाहता है इन सरकारों से। ये जो कंस रूपी, रावण रूपी है लोग जो सत्ता के अंदर आज केंद्रित है, इनसे पूछना चाहती है कि कहाँ है आपके वादे? कहाँ अच्छे दिनों की सरकार? बहुत हुई महंगाई की मार और नारा देते थे अब की बार मोदी सरकार। कहाँ है मोदी सरकार? 2 गुने रेट बढ़ चुके हैं 2014 से आज, लेकिन लोगों की तनख्वाहें नहीं बढ़ी है, लोगों की दाढ़ी मजदूरी नहीं बढ़ी है। गरीब आदमी जाए तो जाए किसके पास, जाए किसके पास रोए? चाचा की सरकार ऊपर केंद्र में, भतीजे की सरकार दिल्ली के अंदर, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप, चाहे कोरोना का लो या दिल्ली पुलिस को लेकर आए, कोई भी विभाग ले लो, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, इसके अलावा कुछ नहीं आता इनको। पूछना चाहती देश की आवाम, इस देश की जनता, गरीब जनता, अरे जवाब दो। जब भी किसी बात को आगे पहुंचाना और झांकी मंडप ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और आज एक अलग ही झांकी सब्जी के साथ, दाल के साथ पूरी सब्जी यहाँ पक रही है। और एक बार बात करते हैं, इस झांकी से क्या दिखाना चाहते हैं सर? झांकी नहीं है ये, जो विजय कल जो 10वीं का त्यौहार है, रावण का ये अंत आने वाला है, उसी को दिखाने के लिए आज हमने ये रूप धारण करा है। जिस तरीके से रावण 10 दिन बाद खत्म हुआ था, ये कल से शुरुआत इनकी होने वाली है, क्योंकि ये किसान को मजदूर से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जब किसान और मजदूर लड़ता है तो जनता महंगाई की मार झेलती है। आज प्याज महंगा, टमाटर महंगा, हर चीज़ में इन्होंने ऐसे बगैर किसी तर्क के ये महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं। उसी को दिखाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता, ऐसी ही महंगाई कांग्रेस के टाइम पे थी जिसको बीजेपी ने भुला लिया। बिल्कुल, ये उस टाइम डायन कहते थे, आज डायन क्यों नहीं कहते? कहाँ इनकी स्मृति ईरानी जो सिलेंडर लेके चलती थी? कहाँ इनके क्या नाम है जो नेता जो कहते थे महंगाई है, आज हर चीज बढ़ रही है, घर में बैठे। जिस समय पे उसने धरना प्रदर्शन किया तो क्या महंगाई घटी थी? और आज आप धरना प्रदर्शन कर रहे तो क्या महंगाई घटेगी? सर बात धरने पर से, जब आम जनता के ऊपर किस चीज़ की मार पड़ती है तो जो विपक्ष के अंदर पार्टी है उसको मैदान में आना पड़ता है। आज विपक्ष के अंदर कांग्रेस है, कांग्रेस हिंदुस्तान के अंदर सब जगह सक्रिय है। हम जहाँ जहाँ जनता पर मार पड़ेगी हम लोग उसके लिए आएंगे और उसका हम विरोध करेंगे कि महंगाई कम करो। नहीं करेंगे तो दशहरे के दिन कल जैसे रावण जल रहे वैसे ही इनका भी अंत आने वाला है। लोगों के मुँह से निकल गया कि यदि विपक्ष में बैठेंगे तो विरोध तो बनता है साहब, और वो विरोध ही है कि महंगाई बढ़ी। तो एक समय वो था जब उन्होंने महंगाई का विरोध किया और स्मृति ईरानी की बात भी रखी कि सिलेंडर को सिर पे उठाकर इसी महंगाई की बात भी उन्होंने की थी। और आज हमारी बारी है,
तो हम भी अपना विरोध दर्ज करने के लिए आज जनता मंत्र पे इकट्ठा हुए हैं। तो बात तो समझ में साफ साफ आती है कि गरीब की जेब से कोई सरोकार नहीं है किसी भी सरकार का या किसी भी विपक्षी दल का। बात बस इतनी है कि हाँ, यदि महंगाई बढ़ी है तो मुद्दा बना लिया जाए साहब।